बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, दो रुकनी बेंच के सामने केस था गुलाम महमूद डोगर साहब की ट्रांसफ़र का सीसीपीओ लाहौर। ये सीसीपीओ लाहौर जो है वो इमरान खान की जेआईटी का सरबराह था ये बंदा, और इसको हटा दिया गया जैसे ही निगरान हुकूमत बनी। तो ये केस चल रहा था एजाजुल एहसन और मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की अदालत में, दो रुकनी बेंच के सामने। उन्होंने ये केस सुनते सुनते रिमार्क्स पास किए कि दिन गुजरते जा रहे हैं और दो असम्बलियाँ तहलील है और इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, लेकिन वो हो नहीं रहे। वही रिमार्क्स उन्होंने पास कर दिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ, और उन्हें कहा कि आप लार्जर बेंच तश्कील दें और इस केस को सुने कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन हो नहीं रहे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला 10 फरवरी को दे भी चुकी है, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन ना गवर्नर जो पंजाब है वो। तो ये केस चला गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया और आज खुद नोटिस ले लिया इस मामले पे। यही कल मरियम नवाज कह रही थी कि ये केस सुनते सुनते सीसीपीओ लाहौर को, जिसको बहाल भी कर दिया, ये सुनते सुनते ये इलेक्शन पे सीधे आ गए। कौन आ गया? एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब। और इन दोनों जजों को भी उन्होंने उसी 9 रुकनी लार्जर बेंच में भी उमर अता बंदयाल साहब ने इनको भी उस बेंच में शामिल किया। तो एक एतराज़ उसका ये था कि ये एजाजुल एहसन साहब जो है ये हर केस हमारे खिलाफ जो होता है उसमें बैठ जाते हैं, मेंबर बन के इन्हें बिठा दिया जाता है। जबकि ये पनामा केस में भी इनका जो राय थी वो यही थी कि अभी तफसीलात चाहिए, तो केस को डिले इन्होंने किया, लेकिन एतराज़ लगाना था लगा दिया। मज़ाहर अकबर साहब पर भी एतराज़ लगा दिया, वो ऑडियो लीक करवा दी गई। और ये बाहर का जो सुमोटो केस है उसमें पूछा क्या जा रहा है कि उन्होंने तयन करना है कि किसकी ड्यूटी है, किसकी जिम्मेदारी है। जब दो असम्बलियां तहलील हो गई तो असम्बली के अब इंतखाबात होने हैं 90 दिन में आइन के तहत, तो किसकी ये आइन में जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख दे, ये तयन उन्होंने करना है। इस तयन के लिए वो बैठे हैं 9 रुकनी बेंच। अब इनका एतराज़ ये है, आज इन्होंने दोबारा समाअत हुई तो दोबारा समाअत में फरूक नाइक साहब ने एतराज़ उठा दिया जी कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक पढ़ दिया कि जी वो चाहते हैं कि ये जो बंदे हैं एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, इनको बेंच से खारिज कर दिया जाए और लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, यानी दूसरे काजी फाइज ईसा साहब और दूसरे जजेस भी इसमें शामिल किए जाए। बाहर का वो एतराज़ तो अभी उनका था, लेकिन उसको मेरे ख्याल में एंटरटेन नहीं किया गया। लेकिन ये अब समाअत सोमवार वाले दिन दोबारा होगी। दूसरी तरफ अजहर सिद्दीक साहब ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब के वकील के तौर पर मरियम नवाज का कल वाले क्लिप का हवाला दिया कि उन्होंने ये किया। उन्होंने कहा ये भी देख लेंगे, यानी वो उसको बाद में देख लेंगे। अभी वो कहते हैं कि आइन ने अदलिया के दरवाजे पर दस्तक दी है कि आइन को बचाया जाए। 90 दिन में इलेक्शन आइन कहता है, जबकि ये इलेक्शन सिर्फ मुल्क में इमरजेंसी हो तो उस वक्त उसमें ताखीर हो सकती है, अदरवाइज ताखीर नहीं हो सकती। जबकि अभी तक इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, 1 माह से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। तो इसका तयन करने के लिए ये बेंच बैठा हुआ है, लेकिन उस पर एतराज़ात लगाए जाते हैं। उसको बेंच फिक्सिंग कहा जा रहा है बार बार, और ये अलग से तौहीन अदालत की जा रही है। लेकिन चूंकि ये वही कर रहे हैं जो पहले भी अदालतों पर हमलावर होते रहे। सजाद अली शाह साहब के अदालत पर डंडों से हमला किया, बेंच को, बार को धमकियां दी, ना सिर्फ इन्हीं को धमकियां दी बल्कि दूसरे अदालों को भी धमकियां दी। लेकिन मैंने पहली वीडियो में भी यही कहा था कि आप कंपैरिजन कर लें कि इमरान खान ने क्या कहा था और ये क्या कह रहे हैं। बारहा मैं अपने व्लॉग्स में बता चुका कि मरियम किसी ओहदे पे नहीं है, सिर्फ वो चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा, प्रोटोकॉल कितना ले रही है। अभी वो पीपल्स पार्टी वालों की आंखें भी बंद हैं, JUIF की भी आंखें बंद हैं, और नून लीग की भी आंखें बंद हैं, और बाकी भी जितने इनके तहादी जमातें और अदारे हैं साथ, उन सब की आंखें आइन और कानून से मावरा कुछ देख रही है। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे अल्ले तल्ले चलते रहे। अब बार अभी भी किसी से बात करके देख ले आप, तो वो यही कहेगा जी इमरान खान ये, इमरान खान ये, इनकी नींदें हराम है इमरान खान, ये सो भी नहीं सकते इमरान खान, हर वक्त इमरान खान इनके सर पे सवार। तो ये सूरत हाल है, ये इलेक्शन से बाहर भाग रहे हैं, और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हो सकती, आइन को सबोताज नहीं किया जा सकता, और आइन की मुहाफजत के लिए ये सोमोटो लिया गया। और उन्होंने ये बावर भी करा दिया, जस्टिस मंदोखेल जो जमाल मंदोखेल हैं, उन्होंने ये एतराज़ उठाया था कि ये आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था, उनके ख्याल में ये आज खुद नोटिस नहीं बनता था। तो उन्होंने कहा कि आज खुद नोटिस के अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर KPK की तरफ से भी ये पिटीशन आई हुई हैं, उन्होंने भी इस पे पिटीशन भेजी हुई है, और खुद सदर पाकिस्तान ने भी इस पे तारीख दे दी हुई है, फिर भी इस पे कुछ नहीं हो रहा। और फिर वो जो इस्लामाबाद बार है उसके सदर की तरफ से भी पिटीशन आई हुई है। यानी हमने सबको एक ही अब में यकजा कर दिया हुआ है, यानी 3 पिटीशनें वो भी आई हुई हैं, लेकिन हम केस इसी तौर से सुन रहे हैं, सोमोटो ले लिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास पिटीशन आ चुकी हैं इसी केस के बारे में। तो जस्टिस अतर मिल्ला साहब कह रहे थे कि जी अगर क्या, यानी उनका सवाल था इस अफ्तार था कि क्या जो वजीर आला है किसी सूबाई असम्बली का, वो अपने पार्टी रहनुमा के कहने पर असम्बली तहलील कर सकता है, क्या वो असम्बली आईनी तहलील होगी? तो ये यानी कि सवाल था, जिसका उन्होंने कहा कि ये सवाल भी आपका एंटरटेन कर लेते हैं। इसमें यानी कि जो सवाल पहले उन्होंने हल करना है वो क्या है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, तयन करना था, ये उसके साथ इसको भी शामिल कर लिया। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर ये तहलील जो हुई है असम्बलियों की, ये आईनी नहीं है, गैर आईनी है, तो हम फिर असम्बलियां बहाल कर देते हैं और फिर ये बहरान खत्म हो जाएगा इस तरह। यानी दोनों सूरतों में अब PDM की तकालीफ में इजाफा ही होना है। यानी अगर इलेक्शन की तारीख देते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ और ये 90 दिन में ही होने हैं, और जो 9 अप्रैल की तारीख दे दी है सदर पाकिस्तान ने, उस पर इलेक्शन करवाओ, तो फिर भी अगर इलेक्शन होते हैं तब भी इनका जनाजा ही निकलना है। और अगर इलेक्शन नहीं होते और असम्बलियां बहाल कर दी जाती है, अगर ये डिक्लेयर हो जाता है कि वो असम्बलियां तहलील ही नहीं कर सकते थे, तो फिर वो असम्बलियां जब बहाल हो जाएंगी तो ये केयर टेकर जो इन्होंने इक़दामात किए हुए हैं, और जो फिर इमरान खान साहब ने उस दिन कह दिया कि तो पहले तो चलो छूट गए वो लोग जिन्होंने 25 मई किया, तो अब फिर उन लोगों के साथ क्या होगा अगर असम्बलियां बहाल हो जाती हैं? तो ये सूरत हाल बनी हुई है। अब सोमवार को पता चलेगा कि क्या होता है। अब नजर ये आ रहा है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, और अब इनके जो अल्ले तल्ले हैं उनको रोका जाने लगा है, लग ये रहा है। और जब इन पर ये अगर इन पर हाथ ना भी पड़ा, अब अगर अभी भी इनको कंट्रोल ना किया गया, कंट्रोल से मेरी मुराद ये नहीं है कि इनको कोई गलत तरीके से कंट्रोल किया जाए, आइन और कानून के मुताबिक ये तौहीन अदालत हुई या नहीं, इसका तयन ना किया गया, जो मरियम नवाज ने सरगोदा के वर्कर्स कन्वेंशन में कहा, इसका तयन ना किया गया कि ये तौहीन अदालत उसने की या नहीं की। 2 जजेस जो कि हाजिर सर्वस है, उनके खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज कहे, मैं बारहा कह चुका कि इमरान खान सिर्फ मीर जाफर मीर सादक कहा करता था, तो ये बार बार चीखते थे, चिल्लाते थे, जी हाजिर सर्वस जो लोग हमारी मुहाफजत के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये उनके खिलाफ बातें कर रहा है। तो अब ये हाजिर सर्विस जजेस जो कि जिनका कोई इनसे लेना देना नहीं है, वो एजाजुल एहसन साहब के बारे में कहते हैं, ये वही एजाजुल एहसन साहब हैं जो 9 अप्रैल को जो केस हुआ, 10 अप्रैल को, वो 9 अप्रैल को इमरान खान साहब को फारग किया गया, जस्ट डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग को कलदम करार दिया गया, तो इसी बेंच ने दिया था, जिसमें उमर अता बंदियार, एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये 5 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये दिया था फैसला। उस वक्त ये ठीक थे लोग। अब ये चूंकि एक
काम कर रहे हैं जो इनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ है, क्योंकि ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे। ये उस तरह पिंग पोंग कर रहे थे, कभी गवर्नर कभी इलेक्शन कमिश्नर, और वो बारहा फवाद चौधरी कह चुका मुंशी, और अब तो सारे कहते हैं कि वो किरदार ही बी टीम का कर रहा है। तो इसलिए अगर वो कहते हैं बाहर का अब ये फैसला होने को है, इसी हफ्ते हो जाता है या अगले महीने को होता है इलेक्शन, या फिर मंसूर अली शाह साहब की वो राय कि अगर असम्बलियाँ गैर आईनी तहलील हुई है तो असम्बलियाँ बहाल कर देते हैं ताकि बहरान हल हो जाए। तो अब देखते हैं दोनों सूरतों में नून लीग के हिस्से में या पीडीएम के हिस्से में क्या आता है। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।